नमस्कार, मैं हूं अमिता और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। खबर की शुरुआत में सबसे पहले बात, बिहार विधान परिषद की सदस्यता खत्म होने के बाद पूर्व एमएलसी सुनील सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। कहा है कि नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं और लालू प्रसाद यादव जैसे दयालु नेता कोई नहीं है। सुनील सिंह ने आगे कहा है कि सदन में बोलने पर मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई। कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को हम सामने में नहीं देखना चाहते हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार को उजागर करता है, लगातार वो पलायन की बात करता है, लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात करता है। मैंने पहले भी कहा कि कार्रवाई नीतीश कुमार जी के ऊपर होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया, महिलाओं के बारे में जिस तरह से दोनों सदन में उन्होंने बखान किया, जिसकी आलोचना भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की थी, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। जो जीतन राम मांझी जैसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उन्होंने अपमानित करने का काम किया, उनको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था। कि जो महिला हमारी विधायिका हैं, दलित समाज से आती हैं, उनको उन्होंने लगातार बेइज्जत करने का काम किया। लगातार मुझको धमकाया जा रहा था, 20 बार उन्होंने कहा कि बर्बाद तुमको कर देंगे। कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी जो है वो एक्शन मोड में दिख रही है। ऐसे में पटना पुलिस की बात कर ले तो पटना स्थित विशेष निगरानी कोर्ट ने आज एक और भ्रष्ट सरकारी मुलाजिम की संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। विशेष निगरानी अदालत ने तत्कालीन मार्केटिंग अफसर भोला गिरी और उनकी पत्नी के नाम पर अर्जित किए गए 87 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दे दिया है। आरोपी मार्केटिंग अफसर को 30 दिनों के अंदर अपनी सारी संपत्ति पटना डीएम को सौंप देने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा नहीं होने पर पटना डीएम मार्केटिंग अफसर की संपत्ति खुद जब्त कर लेंगे। भोलागिरी के खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया था जब वैशाली जिले में वो पदस्थापित थे। माननीय न्यायालय श्री ब्रजेश कुमार पाठक ऑथराइज ऑफिसर विजिलेंस के न्यायालय ने आज आदेशित किया कि भोलागिरी एवं उनकी पत्नी के नाम से आय से अधिक जो संपत्ति 87 लाख प्लस की थी उसे जब्त करने का आज आदेश दिया है। ये मामला 2016 का था, जब आय से अधिक संपत्ति का एफआईआर दर्ज हुआ था। लेटर ऑन बिहार स्पेशल कोर्ट एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने का मामला आया सेक्शन 13 में, और सुनवाई के दौरान प्राधिकृत पदाधिकारी ने ये पाया कि इनका जो 87 लाख प्लस का जो जिसमें प्लॉट्स हैं, गाजियाबाद में फ्लैट है और 2 दुकान है यहाँ पटना स्टेशन रोड में, वो इन सब को जब्त किया जाए। जो आय से अधिक है, ये पब्लिक मनी है, इसको जब्त किया जाए। और डीएम पटना को डायरेक्शन दिया गया कि 1 महीना के अंदर, पहले एक्यूज़ को अपोजिट पार्टी को डायरेक्शन दिया गया कि आप 1 महीना के अंदर डीएम पटना को सौंप दें, अन्यथा डीएम पटना बाय वे ऑफ कोअर्सिव एक्शन वो संपत्ति को जब्त करेगा। ये मार्केटिंग अफसर थे, वैशाली में लालगंज में पदस्थापित थे। उसी समय इंक्वायरी हुआ और ये पाया गया कि ये आय से अधिक संपत्ति को पजेस कर रखे हैं। पटना के बाबू सभागार में जन स्वराज अभियान के पॉलिटिकल पार्टी पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक की गई। बैठक में पूरे बिहार से जन स्वराज के संगठन से जुड़े करीब 15,000 लोगों ने हिस्सा लिया। जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से जन स्वराज अभियान से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें नेतृत्व का पहला अवसर दलित समाज को दिए जाने की बात कही गई। इसके साथ ही 25 सदस्यीय संचालन समिति के चुनाव की भी बात हुई। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक नजरिए से आंकड़े सबके सामने, सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे जो भाई पीछे छूट गया है वो दलित समाज के लोग हैं। तो अगर रुक जाइए, वोट देने के लिए पहले ऑप्शन देखने से पहले ताली बजाने लगता है। दूसरा, जो अति पिछड़ा समाज है वो भी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तरीके से करीब करीब दलितों के बराबर ही उसकी स्थिति है। और तीसरा, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी सत्तर कमेटी के रिपोर्ट से नहीं कर रहे, गांव गांव जाकर देखा। दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई दिखा तो मुसलमान भाई दिखे। तो इन तीनों में अब आपको बताना है, जितने लोग ये चाहते हैं कि बिहार का एक काबिल सिर्फ दलित नहीं, जो बिहार का सबसे काबिल दलित है
उसको इस दल का नेतृत्व दिया जाए, वो हाथ उठाइए। जितने लोग दलित लीडरशिप के पक्ष में हैं वो हाथ उठाइए, हाथ नीचे कर लीजिए। पटना में बिहार अग्निशमन विभाग में रोबोट की एंट्री होने वाली है। अब पहली बार बिहार में रोबोट के जरिए आग पर काबू पाया जाएगा। रोबोट युक्त अग्निशमन वाहन समतल जमीन, सीढ़ी और छत पर भी चढ़ने में सक्षम है। बिहार में ट्रायल शुरू हो चुका है। रिमोट के जरिए 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से भी इस रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें थर्मल वीडियो फीड रोबोट 500 डिग्री के तापमान को भी झेलने में सक्षम है। 2.5 से 3 घंटे में चार्ज होता है और यह चार्ज होने के बाद 4 से 6 घंटा चलता है। अभी इस तरह की सुविधा उड़ीसा, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों के अग्निशमन विभाग में बहाल की गई है। रोबोट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। वैशाली में एक भयानक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में सवार सभी लोग मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर के रहने वाले थे और हाजीपुर के हरौली में बूढ़ी मैया स्थान पर पूजा करके वापस लौट रहे थे। कितने आदमी थे लोग? नहीं सर, 8-9 आदमी थे, 2 बच्चा था। अच्छा, 5 आदमी तो डेथ कर गए, ड्राइवर और लेकर के। बच्चे शायद हॉस्पिटल कहीं पर भर्ती है, मालूम है। अभी हम लोग पहुँचे हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत कुमार। टोटल कितने आदमी सवार थे? 8-9 आदमी। 9 आदमी। कितने लोग, कितने मरे हैं? 5। और सब कहाँ हैं? और लोग रेफर किया पटना पीएमसीएच।